हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। आइए हम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से राजा मान सिंह की कथा का श्रवण करते हैं। आमेर नरेश महाराजा मान सिंह जो अकबर के सेनापति भी थे और मान सिंह महाराजा मान सिंह के प्रति लोगों का मनोभाव बहुत अच्छा नहीं है और अच्छा न होने का कारण है कि वस्तुतः उनका जो वास्तविक चरित्र था, जो तथ्यात्मक उनका जो चरित्र था, उसको वस्तुतः इतिहास में उजागर नहीं किया गया। नहीं तो यदि हम मान सिंह के सनातन धर्म के लिए किए गए कार्यों का विचार करें तो मान सिंह ने हिंदुत्व की, सनातन धर्म की, भारतीय सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी सेवा की। लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप का साथ दिया होता तो सब हो जाता। बात ठीक है, सबकी सब बातों का खंडन करने का अवकाश और अवसर दोनों नहीं है, लेकिन वस्तुतः परम नीतिज्ञ महाराजा मान सिंह ये अच्छी तरह से समझते थे कि भारतवर्ष के राजाओं में, क्षत्रियों में परस्पर वैमनस्यता इतनी अधिक है, पारस्परिक रागद्वेष फूट इतनी अधिक है कि उन्हें एकजुट पाना संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में इसका लाभ उठा करके मुगल इस देश पर काबिज हो गए हैं। तब ऐसी स्थिति में भारतवर्ष के मठ मंदिरों की, मूर्तियों की, परंपराओं की रक्षा कैसे की जा सकती है। तब इसी पवित्र विचार को लेकर के उन्होंने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार किया, सेनापति बनना स्वीकार किया और उसके साथ शर्तनामा लिखाया गया कि हम सेनापति पद को स्वीकार तो करते हैं तुम्हारे, किंतु हम युद्ध करेंगे तो युद्ध में विजय तुम्हारी होगी, सीमा का विस्तार तुम्हारा होगा, राज्य की सीमा का विस्तार, शासन का विस्तार तुम्हारा होगा, किंतु उस विजय में जो कुछ लूट की सामग्री होगी वो हमारी होगी। अकबर ने स्वीकार कर लिया, बोले बहुत अच्छा है, हिंदू हिंदू को ही लूटेंगे, हम कलंक से बचेंगे। लेकिन धन्य है महाराजा मान सिंह को, मान सिंह ने पूरे देश में अति दुर्लभ जो प्राचीन पांडुलिपियां थीं, धर्म ग्रंथ थे, उनको उन्होंने रखा और जयपुर में, आमेर में लाकर उन्हें संरक्षित किया। प्राचीन देव प्रतिमाओं को संरक्षित किया और सेनापति होने के नाते उनके सेनापतित्व के काल में जो हिंदुओं पर अत्याचार सैनिक करते थे, मुगल करते थे, या म्लेच्छ हिंदू बहु बेटियों पर अत्याचार करते थे, वो उस काल में बंद हुए, क्योंकि सेनापति मान सिंह थे। वे मान सिंह श्री अग्रदेवाचार्य महाराज के शिष्य थे। लड़ाई में जा रहे थे तो उनके मन में आया कि गुरु महाराज का दर्शन करके जाएं। अग्रदेवाचार्य जी महाराज उस समय रेवासा में विराज रहे थे। 10,000 सैनिकों को लेकर के मान सिंह वहां से चले। आज भी वहां एक जगह है सीकर के पास, जब रेवासा की ओर आते हैं, उस जगह का नाम है पड़ाव। आज भी उसको पड़ाव कहते हैं। वहां मान सिंह की सेना का पड़ाव पड़ा था, इसलिए आज भी उस जगह का नाम पड़ाव है। वहां सेना को रोका और कुछ सिपाहियों के सहित और मंत्री के सहित वे रेवासा आए। अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने भीड़ भाड़ देखी तो वे श्री प्रमोद वन सियमन रंजनी वाटिका में, जहाँ वे निकुंज भाव की, सहचरी भाव की अनुभूति करते थे, भगवान श्री सीताराम जी के नित्य रास विलास का जहाँ वे अनुभव करते थे, वे वहाँ प्रविष्ट हो गए। ऐसा नहीं कि राजा आया है तो
सब काम छोड़ के अगवानी करने चल पड़े। आप वहां जाकर कुंज में विराजमान हो गए। नित्य विहार की जो भावना है उस भावना में आप डूब गए। और ये मर्यादा थी। जब आचार्य चरण श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज निकुंज में विराजमान होते थे, उस समय कोई भी व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं करता था। मान सिंह महाराज को प्रतीक्षा करते करते 3 घंटा हो गया, एक याम 3 घंटे बीत गए, महाराज बाहर नहीं निकले। तब मान सिंह ने नाभा जी के चरणों में प्रार्थना की, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, कि आप कृपा करके हमें गुरु महाराज का दर्शन करा सकते हैं। ऐसा होता है महापुरुषों के यहाँ भी कि उनके जो अत्यंत अंतरंग प्रधान शिष्य होते हैं उनका सब अवस्थाओं में प्रवेश होता है। नाभा जी ने कहा हम प्रयत्न करते हैं, गुरु महाराज किस अवस्था में हैं, आपसे मिल सकेंगे कि नहीं। नाभा जी भीतर गए तो नाभा जी भी उसी कक्षा के महापुरुष थे। वो जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां श्री जानकी नाथ जी का जो दिव्य रास विलास हो रहा था, उसी भावना में वे भी डूब गए। वो भी निहारने लगे उस लीला को और वे भी भाव समाधि में चले गए। 3 घंटा नाभा जी को हो गया, तो 3 घंटे तो हो गया था मान सिंह को, और 3 घंटा हो गया नाभा जी को। कितने हो गए? 2 याम बीत गए, 6 घंटे हो गए। तो मान सिंह ने सोचा कि नाभा जी भी गए तो लौट के बाहर नहीं आए, आखिर है क्या वहां। तब नाभा जी ने मान सिंह ने भीतर प्रवेश किया। जैसे ही भीतर महाराजा मान सिंह ने प्रवेश किया तो उसे लीला दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन वहां जाते ही दिव्य सुगंध और उस अलौकिक वातावरण में प्रवेश करते ही उसके शरीर में प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। अश्रु कंप पुलक आदि सात्विक भाव जागृत हो गए और उसको लगा कि मैं किसी दिव्य अलौकिक प्रदेश में आ गया हूं, जहां कोई असाधारण लीला हो रही है, अलौकिक दिव्य लीला हो रही है। और उस लीला का प्रत्यक्ष अवलोकन श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज और उनके शिष्य नाभा जी कर रहे हैं, पर अनधिकारी होने के कारण मुझे उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है, लेकिन हो कुछ जरूर दिव्य रहा है। तो राजा भी उसी स्थिति में, उसकी भी भाव समाधि लग गई, दंडवत करके वह भी बैठ गया। तो जब नाभा जी आकर बैठे तो अग्रदेवाचार्य जी को विक्षेप नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत है विजातीयत्वम व्यवधानत्वम, जहां कोई विजातीय द्रव्य आएगा तो व्यवधान होगा। तो अब दोनों तुम्हें साजात्य है अग्र स्वामी जी नाभा जी में, क्योंकि अग्रदास नाभाज सखिए सवै राम सीता की, श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज ने कहा। तो दोनों सखी सहचरी हैं, इसलिए वहां तो विक्षेप नहीं हुआ। राजा के आने से वातावरण बदला और भगवान की लीला जो हो रही थी वो विलुप्त हो गई। जैसे ही लीला विलुप्त हुई तो आचार्य चरण विकल हो गए। क्या हुआ? नाभा जी भी विकल हो गए, और जब उधर से ध्यान हटा इधर देखा तो देखा मानसिंह चरणों में पड़ा है। बड़े ध्यान से सुने। खुमारी जानते हैं? नहीं जानते? खुमारी जानते हैं? किसको कहते खुमारी? अफीमची लोग जानते हैं। अफीम घोटकर पीने वाले लोग, अफीम का नशा जब चढ़ता है तो उस नशे की जो मध्य की अवस्था होती है उसको खुमारी कहते हैं। और दूसरा उदाहरण देख लें, दाऊ जी की बूटी पीने वाले, भांग पीने वाले लोग, उनको भी खुमारी रहती है भांग की। अमल कोई करता ना तो उस अमल की खुमारी। इसी को गुरु नानक जी ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। सारे अमल की खुमारी उतर जाती है, पर भगवान नाम रूप लीला की जो खुमारी चढ़ती है वो कभी उतरती नहीं है। संत मलुकदास जी ने कहा, बहुत सुंदर वाक्य है,
प्रेम पियाला पीवते बिछुरे सब साथी, 8 प्रहर झूमत रहो ज्यों मद माता हाथी। जब गुरु महाराज ने हमको भगवत प्रेम का प्याला पिलाया तब से वो खुमारी उतरती ही नहीं है। मैं तो 8 प्रहर माने 2400 घंटे मदमस्त हाथी के जैसे झूमता रहता हूं। तो नाभाजी और अग्रदेवाचार्य जी उसी खुमारी में थे और राजा आ गया, फिर वहीं जाना चाहते थे, इसलिए अग्रदेवाचार्य जी ने ज्यादा कुछ पूछा जांचा नहीं। मानसिंह को 10 केले रखे थे सामने, वो उठा के नाभाजी को दे दिए और इशारा किया कि प्रसाद बांट करके इनको विदा करो। आप लोग भी समझ लीजिए, प्रसाद मिलने के बाद बैठना नहीं चाहिए। प्रसाद मिलने का मतलब क्या है? अब कोई भी महापुरुष ये तो नहीं कहेगा कि तुम चले जाओ, तो अमर्यादा होगी, असभ्यता होगी। तो बस यही है, दर्शन हो गए, ले प्रसाद ले, प्रसाद ले मतलब आप पधारो। ये संकेत है, प्रसाद का मतलब प्रसाद ले और जाओ। हम तो ऐसा नहीं बोल सकते, पर हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज तो प्रसाद मिल गया, हाँ क्यों बैठा है समझता नहीं है, प्रसाद मिल गया, हाँ महाराज क्यों बैठा है, ऐसे बोल देते। जाओ प्रसाद मिल गया तो जाओ। कोई भगत भी कहता कि महाराज हम जा रहे हैं, वाह बहुत अच्छा जाओ। कभी नहीं कहते कि एक रात और वृंदावन रुक जाओ। हमने कहा महाराज जी लोग व्यवहार में तो कहते हैं, अरे बोले क्या है, आवत हर्ष न जात स्नेहु, राम भगत कर लक्षणे हु। आए तो ठीक है, जाए तो और अच्छा, गई भीड़ वाह शांति आ गई, शांति आ गई, ऐसे बोलते। फक्कड़ महात्मा थे, अंतर्मुख महात्मा थे, उन्हें कोई लाग लपेट नहीं थी। नाभाजी वहां से गुरु जी का संकेत पाकर उठे, राजा को बाहर लेके आए और कहा कि सबको बुलाओ प्रसाद देंगे। सब सैनिकों को बुलाया गया। केले 10 ही थे शर्मा जी, और 10 केलों में महाराज मान सिंह को भी 10 केलों में से 10 केले दे दिए और 10,000 सैनिकों को भी 10-10 केले दे दिए और 10 के 10 बच भी गए। सबको 10-10 दे दिए, फिर भी 10 बच गए। और गुरु महाराज की वस्तु गुरु जी के चरणों में फिर रख दी, और कोई आएगा प्रसाद लेने के लिए। अब रात हो गई थी, क्योंकि सवेरे आ गए थे मान सिंह और दिन भर बीत गया वहीं। अब शाम को रात में कहाँ जाएंगे, तो रात्रि को आप रुक गए। दूसरे दिन उनका वहां से प्रस्थान हो पाया। अकबर ने पूछा कि आप निर्धारित समय से 2 दिन विलंब से कैसे आ रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि हम रहवासा में गुरु महाराज का दर्शन करने चले गए थे। वहाँ की सारी बात जब सुनाई तब अकबर के मन में भी जिज्ञासा हुई और अकबर एक सिद्ध फकीर को लेकर के आया, जैसा कि आप सुन चुके हैं। और जब अकबर आया, अकबर इतिहास में श्रद्धा पूर्वक 2 ही संतों का दर्शन करने गया है। हमारे वृंदावन में अनन्य रसिक द्रपति श्री स्वामी हरिदास जी का दर्शन करने गया और रेवासा धाम में श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का दर्शन करने गया। और ये जानकर भी आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज राधा रानी की प्रधान सखी ललता जी के स्वरूप हैं और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी के स्वरूप हैं। तो चंद्रकला जी और ललता जी में तत्व की दृष्टि से भेद नहीं, जैसे रामकृष्ण में तत्व की दृष्टि से भेद नहीं, जैसे जानकी जी में और राधा जी में तत्व की दृष्टि से भेद नहीं, ठीक इसी प्रकार से ललता जी में और श्री चंद्रकला जी में भेद नहीं। जो चंद्रकला जी हैं वो ललता जी हैं, जो ललता जी हैं वो चंद्रकला जी हैं। और एतावता
श्री अग्रदेवाचार्य जी और श्री स्वामी हरिदास जी में भी भेद नहीं, दोनों आचार्य एक हैं। इसलिए अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने अपनी वाणी में श्री स्वामी हरिदास जी के स्तवन में एक पद लिखा है। आहा, बहुत सुंदर पद है, उसको बिना गाए बोलेंगे हम। उसका कारण ये था कि श्री स्वामी हरिदास जी वृंदावन की सीमा के बाहर जाते नहीं थे, तो आप उनसे मिलने के लिए ही पधारे। निधिवन में जहां बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, वहीं बिहारी जी विराज रहे थे निधिवन राज में, और वहीं श्री स्वामी हरिदास जी विराज रहे थे। तब आपने कहा, नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वसु श्री बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक रिझवार प्रेमावतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधिवन सदा, भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्पतरु सकल संताप हरू, अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जब पुष्कर जी पधारे तो पुष्कर से भागवत पारायण करके वे जब लोहारगल जा रहे थे, लोहागढ़ जिसको कहते हैं, वहां जा रहे थे, तो आपने एक रात्रि रेवासा धाम में विश्राम किया। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन किया, और उस समय श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के लिए कहा, श्री वल्लभनाथ दया के सागर, श्री लक्ष्मण ग्रह प्रगट भये हैं, इलम्मा कूख उजागर। भक्ति भाव प्रकाश करन को, मायावाद निवारण। सब मत दुष्ट भूषि ब्रज लीला, देवी जन उद्धारण कारण। अपने अंग सि विठ्ठल प्रगटे, नवनिधि कुल प्रगटाए। बलि बलि अग्रदास अभिलाखन, निरखि नैन सुख पाए। आज प्रत्यक्ष दर्शन करके नेत्रों को बहुत सुख मिला। अकबर के मन में हुआ कि ऐसे विलक्षण संत हैं तो जाकर दर्शन करना चाहिए। संत दादू दयाल जी के बारे में भी उसने बहुत कुछ सुन रखा था, तो जब सुना कि दादू जी भी उसी क्षेत्र में राजस्थान में हैं, तो फिर दादू जी का भी दर्शन किया, और दादू जी का दर्शन करके फिर वो अजमेर गया था। अजमेर तक गया अकबर। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का दर्शन करने जब अकबर आया, भोर में पहुंचा अपने लाव लश्कर के सहित। बादशाह तो बादशाह है, अपने ठाट वाट से वहां पहुंचा, और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, सवेरे का समय था, आपने चिमटा के स्पर्श से जहां कूप में गंगा जी प्रकट की थी, आप उसी जल का कमंडल भरा हुआ रखा था, और सूर्योदय के पूर्व की अरुणोदय की वेला का समय था, आप प्रभाती कर रहे थे। कुल आचमन किया, अकबर ने प्रणाम किया। पता चला कि यही श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज हैं, तो उसको लगा कि तो बहुत साधारण महात्मा, इनमें कोई क्या चमत्कार, ऐसे जंगल में रहते हैं, क्या गुफा में रहते हैं। अपने साथ फकीर को लेके गया, तो फकीर को इशारा किया। फकीर ने कुआं पर चादर बिछाई, चारों कोने पर 4 सुपारी रख दी, और निराधार उसी चादर के बीच में खड़े होकर नमाज अदा की। तब अकबर ने कहा कि हमारे साथ भी एक करामाती फकीर हैं,
देखो कैसी करामात है। वो समझ गए कि आप भी कुछ करामात दिखाइए। समझ गए कि ये केवल करामात देखने के विचार से आया है, चमत्कार देखना चाहता और कुछ नहीं। तब आपके मन में आया कि ये कैसे भी पिंड छोड़े जाए यहाँ से। तब आप, आज भी वह बटवृक्ष है, आज भी वही पेड़ है जिसके नीचे घटना घटी है। आप बटवृक्ष के नीचे बैठ गए और आपने अपने कमंडल को आज्ञा दी। रामदास जी सुन रहे हैं कि नहीं? कमंडल को आज्ञा दी, बच्चा स्नान कराओ। तो कमंडल कुआं से जा जाकर जल भर भर कर आपको स्नान कराने लगा। फिर आपने अचला लंगोटी को आज्ञा दी, अलाओ भाई वस्त्र पहनेंगे। तो जहां अचला लंगोटी थे वहां से चलकर वस्त्र आ गए, अपने वस्त्र धारण किए। फिर आपने अपने मृगचर्म को आकाश में उछाल दिया, अनंत आकाश में जाकर मृगचर्म स्थिर हो गया। आप उस पर विराजमान हो गए योग बल से। वहीं आपने स्मरण किया तो अग्नि प्रकट हो गई। वहीं आपने ऊर्ध्व पुंड धारण करके अपना संपूर्ण नित्य नियम किया, हवन किया। और जब सारा नियम हो गया 2.5-3 घंटे में, अकबर सब देखता रहा। और अंत में नियम पूर्ण करने के बाद अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि अब तुम्हारे में और तुम्हारे फकीर में बल हो साधना का, चमत्कार का, सिद्धि का, तो हमारे निकट तक पहुंच के दिखावे। वो कहाँ संभव था। अकबर ने अपना ताज आपके चरणों में रखा और अकबर को आपने हिदायत दी, सावधानी दी कि श्रद्धा पूर्वक संत के पास जाना, चमत्कार देखने की इच्छा से जाओगे तो अपराध बने होगा तुम्हारा। महाराज मैं बादशाह हूँ, कुछ ले लो। तब आपने कहा कि मेरी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। मना कर दिया। अकबर बोला मेरा मान घट जाएगा कि अकबर यहां आया कुछ बिना दिए चला गया। तब आपने कहा कि ठीक है, तू देना चाहता है तो आज के बाद कभी यहां आना मत और हमें कभी बुलाना मत। क्या कहा कंसल जी? आज के बाद यहां आना नहीं और हमें कभी बुलाना नहीं। बोला बाबा साहब आप नाराज हैं? आपने कहा नहीं, तुम्हारे हमारे संग का क्या प्रयोजन है, कोई फल नहीं है। बोले फिर भी मैं बिना कुछ दिए नहीं जा सकता। तब सैकड़ों बीघा जमीन नहीं, 16,000 बीघा जमीन का पट्टा अरबी में ताम्र पत्र पर लिख करके अकबर ने चरणों में भेंट किया। आज भी 3-4 गांव उस भूमि में बसे हुए हैं। उसके प्राचीन साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। अब तो मुश्किल से 200-250 बीघा जमीन स्थान की बची है। बाकी सब गांव बस गए, लोगों की बस्तियां हो गईं, कुछ वन विभाग में चला गया। इस तरह से पुराने महापुरुष बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होते थे कि भाई बहुत बटोरे या संभाल के रखें। ठीक है, जितने में अपना गुजारा हो रहा, ठीक है, जिसको बनाना हो बनाओ, करना हो करो। ऐसे होते थे पुराने संत। भजन करेंगे कि जमींदारी करेंगे, ऐसा था। तो ये उसका अत्यंत प्राचीन इतिहास है। और महाराज जी कितनी आश्चर्यजनक बात है, आज के भौतिक युग में लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन रेवासा धाम में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज भी सशरीर निकुंज में गए, देह त्याग नहीं किया उन्होंने। उसके बाद श्री विनोदाचार्य जी, विनोद अली जी गद्दी पर विराजमान हुए, जो 175 वर्ष तक, 250 वर्ष तक गद्दी पर विराजे। कितने वर्ष तक? 250 वर्ष तक गद्दी पर विराजे योग बल से। और उन्होंने भी सदेह कुंज में प्रवेश किया। विनोद अली जी का तो ऐसा चरित्र है, वो तो गद्दी पर विराजमान होने के बाद रेवासा की सीमा के बाहर नहीं निकले। वे तो निरंतर उसी भावना में ही डूबे रहते थे, भाव समाधि में ही रहते थे। उसके बाद श्री ध्यान अली जी हुए, ध्यानदास जी महाराज,
तीसरे आचार्य, वो भी सदेह निकुंज गए। और चौथे श्री चरणदास जी महाराज हुए, वो भी सदेह कुंज गए। इसके बाद पंचम आचार्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज हुए, दो दक्षिण भारत के थे और उन्होंने बहुत विस्तार रेवासा पीठ का किया, बड़े प्रभावशाली थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भी लिखे और हिंदी में भी उन्होंने पद लिखे। सभी आचार्य साहित्यकार वाणीकार हुए, सबके पद आज भी प्राचीन पद सबके उपलब्ध हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे महापुरुष चार चार आचार्यों ने जहां सदेह निकुंज गमन किया हो, और आज भी जानकी जी के नूपुरों की ध्वनि रेवासा धाम में सुनाई पड़ती है, आज भी।